गर्मियों में भरे हुए डिजाइन की कुर्ती आखिर कौन ही पहनना चाहेगा। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ एक ऐसा डिजाइन शेयर करूंगी जो बहुत ही सादा होगा लेकिन पहनने पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुकरम को डबल फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर की तरफ से 3.5 का निशान लगाऊंगी और नीचे की तरफ से भी मैं 3.5 का इस तरह से निशान लगाऊंगी। निशानों को आपस में मिलाकर मैं एक स्क्वायर बॉक्स बनाऊंगी। याद रखें, आप नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं, बाकी मेथड वही रहेगा। और एक बहुत ही प्यारा सा मैं यहाँ पर नेक ड्रॉ करूंगी, बिल्कुल इस तरह से। राउंड के हिसाब से आप कोई भी चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं डिज़ाइन को बनाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करूंगी। आपके पास कोई भी छोटी सी चूड़ी हो, आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इसकी डेप्थ बता देती हूँ। यहाँ पर तकरीबन 1.5 इंच के हिसाब से इसकी डेप्थ है। अब बिल्कुल लाइन के साथ मिलाते हुए मैं इसको ड्रॉ करूंगी। ये देखिए, अब बिल्कुल इसी के साथ रखते हुए और नेक के अराउंड इसको साथ में मिलाते हुए मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करूंगी। बिल्कुल इस तरह से मुझे ऊपर तक इसको ड्रॉ करना है। आप नेक की जितनी भी लंबाई रखें इस हिसाब से ऊपर तक ड्रॉ कर दें। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब मैं 1 इंच के बाद से आपको रख के बताती हूँ, यानी 0.2 के हिसाब से मुझे अंदर की तरफ राउंड बनाना है और बिल्कुल इक्वली 0.2 के हिसाब से मैं अंदर एक और राउंड बनाऊंगी, बिल्कुल इस तरह से जैसे यहाँ पर मैं बना रही हूँ। और कुछ इस तरह से मैंने अंदर की तरफ राउंड बना दिया है। बिल्कुल इक्वल शेप में मैंने इसको बनाया है। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो कुछ इस तरह से मैं अंदर के डिज़ाइन को कट करूँगी। उससे पहले यहाँ पर मैं पिन्स लगा लूँगी, जिससे हमें कटिंग में आसानी होगी। इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर पहले मैं नोचेस लगाऊंगी और फिर शेप के हिसाब से बिल्कुल राउंड में मैं इसको कट करूँगी। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से यहाँ पर इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो अंदर की तरफ राउंड में मैंने इसको कट कर दिया है। अब इसी तरह मुझे सभी राउंड्स को अंदर की तरफ ड्रॉ करना है। पहले तो मैं अंदर की तरफ इनको ड्रॉ करूँगी। जितना भी डिज़ाइन हो उस हिसाब से मैं ऊपर तक ड्रॉ कर दूँगी। फिर उसके बाद अब यहाँ पर मैं इसको कट कर दूँगी। याद रखें, आपकी कटिंग जैसी होगी आपका डिज़ाइन भी उसी तरह से बनकर रेडी होगा। अगर आपकी कटिंग राउंड में होगी तो आपका डिज़ाइन भी राउंड में बनकर रेडी होगा। और यहाँ पर मैंने सभी तरफ कटिंग कर दी है। अब बाहर की मैं मार्किंग लूँगी जो कि आधे इंच की होगी। आप आधे इंच से ज़्यादा भी बाहर की मार्किंग रख सकते हैं। और बाहर की तरफ हमने कुछ इस तरह से निशान लगा लिया है। अब मैं इसको कट कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बाहर की राउंड को कट करूँगी, फिर उसके बाद मैं अंदर की तरफ से भी शेप के हिसाब से इसको कट कर दूँगी। मैंने राउंड शेप को साथ मिलाकर यहाँ पर ड्रॉ किया था, तो यहाँ पर मैं इसी तरह से इसकी कटिंग कर दूँगी ऊपर तक। कटिंग हमारी हो चुकी है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा हमारा पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। मैं इसे मेन फैब्रिक के ऊपर आयरन करूँगी। ये हमारा ड्रेस फैब्रिक है और बीच में रखते हुए मैंने ऐसे अच्छे से आयरन किया है। अब जो अंदर के राउंड है मैं उनको कट करूँगी। तो यहाँ पर आप कटिंग करते हुए क्लीपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सीज़र का इस्तेमाल यहाँ पर करूँगी इसी कटिंग के लिए। पहले आप नोचेस लगा लें, फिर उसके बाद अंदर की तरफ से बुकरम के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इसको कट कर दें। मैं आपको एक और तरीका भी बता देती हूँ, बहुत आसान तरीका है। इसे डबल फोल्ड करते हुए आप कट कर दें और बुकरम के बराबर आपको थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना होगा और एक एक करके मैं इन सभी फैब्रिक को कट कर दूंगी। अगर आपको पहला वाला तरीका आसान लगता है, उस हिसाब से इसकी कटिंग कर दें। अगर आप डबल फोल्ड करते हुए इसे कट करेंगे तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपका डिज़ाइन कट ना हो जाए। फिर इसके बाद बुकरम के अंदर जो हमने फैब्रिक छोड़ा था, मैं सभी तरफ इस तरह से कट्स लगाऊंगी। अच्छा, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आप कौन सी ग्लू का इस्तेमाल करती हैं। तो आप देख सकते हैं मैं ये वाली ग्लू का इस्तेमाल करती हूँ। स्विंग शॉप के अंदर से आपको ये फैब्रिक ग्लू बहुत ही आराम से मिल जाएगी। तो यहाँ मैं इस ग्लू को बुकरम के अराउंड इस तरह से लगाऊंगी और जो फैब्रिक हमने कट किए थे अंदर की तरफ रखते हुए मैं पेस्ट करूँगी। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ मुझे यहाँ पर पेस्टिंग करनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ सीधी तरफ। ये देखिए, मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ और राउंड में मैंने इसे पेस्ट किया है। आप इसकी गोलाई देख सकते हैं। क्योंकि ये डिज़ाइन हमारा सर्कल के अंदर है तो यहाँ पर मुझे बहुत ही डीप कट्स लगाने होंगे, यानी सभी तरफ मैं अच्छे से कट्स लगाऊंगी, जिससे हमारा डिज़ाइन बहुत ही परफेक्ट वे में बनकर रेडी होगा। अगर यहाँ पर आप दूर दूर एक दो कट्स लगाएंगे तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छे से बनकर रेडी नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कितने सारे कट्स लगाए हैं, उस हिसाब से यहाँ पर हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो रहा है।
और बिल्कुल राउंड में बुकरम के हिसाब से मैंने इसे बनाकर रेडी कर दिया है। ये देखिए, मैं आपको सीधी तरफ भी दिखा देती हूँ। मैं इसे अच्छे से आयरन करूँगी जिससे ये फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगा। अब यहाँ पर मैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक का इस्तेमाल करूँगी जो कि वाइट कलर की है, और इसका इस्तेमाल करते हुए मैं इस डिज़ाइन को बनाऊँगी। तो ऑर्गेन्जा लेस को मैंने बिल्कुल डिज़ाइन के हिसाब से कट किया है और इसे सीधी तरफ में रखूँगी और सीधी तरफ रखते हुए मैं ऊपर की तरफ इसको स्टिच करूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बीच में इसको स्टिच करूँगी और बीच में स्टिच करने के बाद मैं इसे इस तरह से स्टिच करूँगी जिससे हमारी ऑर्गेन्जा लेस ऊपर नीचे नहीं होगी और बिल्कुल परफेक्ट वे में ये डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। मैं इस तरह की और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। यहाँ पर मैं बिल्कुल बुकरम के बराबर में इसको स्टिच करूँगी, ना ही बुकरम से ज़्यादा दूर स्टिच करूँगी और ना ही बुकरम के ऊपर, बिल्कुल बुकरम के बराबर यहाँ पर मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो बुकरम के बराबर ऊपर की तरफ मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब सिलाई के बराबर यहाँ पर मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूंगी। तकरीबन 1 फुट के फासले पर मैं यहाँ पर फैब्रिक को छोड़ते हुए कट करूँगी। ये देखिए, जिस तरह से यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आपने भी कटिंग करनी है और बहुत ही थोड़ा सा यहाँ पर आपने फैब्रिक छोड़ना है। अगर आप ज़्यादा फैब्रिक छोड़ेंगे तो ये पीछे की तरफ फोल्ड होने में आपको प्रॉब्लम करेगा और डिज़ाइन का लुक भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए आपने फैब्रिक को यहाँ पर इस तरह से कट करना है। कटिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर सभी तरफ किनारों पर कट्स लगाऊंगी। ज़्यादा डीप में भी कट्स नहीं लगाऊंगी जिससे हमारी सिलाई कट हो जाए, इतना कि ये फोल्ड हो जाए। तो अब मैं इसे पीछे की तरफ पलट दूंगी। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से ऑर्गेन्जा लेस को मैं पीछे की तरफ इस तरह से पलट दूंगी। बहुत ही आराम से मैं एक-एक करके इसे पीछे की तरफ पलट कर मैं इसको अच्छे से आयरन करूँगी। तो यहाँ पर मैंने आयरन कर दिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसे मैं कट कर दूंगी। एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है यहाँ पर मैंने कट कर दिया है। अब इस तरह से मैं इसे पीछे की तरफ फोल्ड करूंगी और फिर उसके बाद हैंड स्टिच कर दूंगी सुई धागे की मदद से। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसको सीधी तरफ रखते हुए स्टिच करूंगी। तो यहाँ सभी डिज़ाइन के अराउंड मैं स्टिच करूंगी इसको और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में एक एक करके यहाँ पर इसको स्टिच करूँगी। अगर आपने ये मेरी वीडियो पहली बार देखी है तो मेरे चैनल को विज़िट करना नहीं भूलिएगा। मैंने इस तरह के और भी नेक डिज़ाइन अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। इस तरह के और भी डिज़ाइन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर भी मैंने सभी डिज़ाइंस के सेक्शंस बनाए हुए हैं, आप वहाँ पर भी जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं लॉन्ग वीडियोस के साथ शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ और शॉर्ट्स के अंदर मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। और कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर नेक के अराउंड एक एक करके इनको स्टिच करूँगी। कम्युनिटी के अंदर भी मेरी डेली पोस्टिंग होती रहती है, आप वहाँ पर भी जाकर अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। और यहाँ मैं बहुत ही आराम से नेक के अराउंड इनको स्टिच करूँगी जिससे फाइनली हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। बीच में मैंने पर्ल्स लगा दिए हैं इस तरह से। ये कट पर्ल्स भी आपको स्विंग शॉप से मिल जाएंगे। आप मेरी इस डिज़ाइन की फिनिशिंग देख सकते हैं। ये देखिए, डिज़ाइन पसंद आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर गुड लिख लें। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।